हमारे साथ खालिद यूसुफ मौजूद हैं जो इमरान खान के साइफर केस के लीगल टीम के मेंबर हैं। इनसे आज जानेंगे कि एटीसी में आज क्या समाअत हुई है। बड़ी दिलचस्प समाअत भी है और इमरान खान साहब के हवाले से खुशखबरी भी है, तो वो आज बताएंगे हमें खालिद यूसुफ साहब। जी खालिद भाई, आज साइफर केस की यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से जेल ट्रायल को कलअदम करार दिए जाने के बाद और जो सारा ट्रायल और प्रोसीडिंग कलअदम करार दी गई, उसके बाद आज ये पहली समाअत थी। इस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर यहाँ कोर्ट के अंदर पढ़ा गया और उसके अंदर फिर वाज़ह किया गया कि 29 अगस्त से अभी तक जो जितनी भी साइफर केस के अंदर कार्रवाई हुई है उसको तो कलअदम करार दिया गया और अब सारा केस नए सिरे से शुरू होगा, ज़ीरो से शुरू होगा। और इसमें मंगल को 28 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, जिसमें ट्रायल को दोबारा ज़ीरो से शुरू किया गया और खान साहब को समन किया गया कि उनको जेल से यहाँ पेश किया जाए। और यहाँ अब केस नए सिरे से शुरू होगा और खान साहब उनको यहाँ पेश किया जाएगा, उनकी यहाँ हाज़िरी मार की जाएगी। हाज़िरी मार करने के बाद उनका बाकायदा उनको 7 दिन दिए जाएंगे कि उनको नकूल तकसीम की जाएंगी। फिर उसके बाद 7 दिन उनको फ़र्द जुर्म के लिए दिए जाएंगे। फिर उसके बाद शहादत शुरू की जाएगी। तो जो साइफर केस है वो अब दोबारा से यहाँ ज़ीरो से शुरू किया जा रहा है और अब खान साहब की यहाँ पेशी बहुत ज़रूरी है। क्या समझते हैं इसमें कितनी एक कामयाबी आप समझ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुका था, गवाहान 6 गवाहान तकरीबन बयानात भी कलमबंद हो चुके थे, अब सारा मामला रिवर्स हो गया। ये पीटीआई की फतह है। देखें, हम ये चाहते थे कि ये जो साइफर केस है इसका सीक्रेट ट्रायल के बजाय ओपन कोर्ट के अंदर ट्रायल हो, इसमें मीडिया को एक्सेस हो, इसमें पब्लिक एट लार्ज को एक्सेस हो, इसमें दूसरे लोगों को आने की इजाज़त हो कि ताकि वो भी आके पाकिस्तानी कौम भी देख सके कि उनके कायद के साथ जो केस साइफर उसके ऊपर डाला गया है उसके अंदर प्रोसीडिंग क्या हो रही है, उसमें सवालात जवाबात क्या हो रहे हैं, कार्रवाई क्या हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी हमारी फतह भी है, कामयाबी भी है कि अब ये ओपन ट्रायल होने जा रहा है ये और मीडिया को एक्सेस होने जा रही है। तो इस हवाले से अब आवाम तक इस सीक्रेट ट्रायल के खुफिया गोशे भी बेनकाब होंगे। इस साइफर में ही गिरफ्तारी इमरान खान की गालिबन 29 या 30 को डाली गई थी अटक में जब खान साहब थे, तो अब मतलब कार्रवाई बिल्कुल स्टार्ट से ज़ीरो से दोबारा से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी जी, इसमें ये हुआ था कि गिरफ्तारी 16 अगस्त को डाली गई थी, जबकि प्रोसीडिंग 29 अगस्त से शुरू हुई थी ट्रायल की। तो अब वो जो है 29 अगस्त से चलेगी। जब जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत जा चुकी है, तो वो उसकी वहाँ कार्रवाई ज़ेरे गौर है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी जमानत के लिए अब आपकी दरख्वास्त जिस तरह से आपने कहा कि जा चुकी है, तो वहाँ से कितने आपको इम्कानात लगते हैं अपनी कामयाबी के, और अगर वहाँ से ज़मानत मिल जाती है तो फिर इस केस का स्टेटस क्या रहेगा? देखें, वहाँ तो हमें तो उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है कि मबनी पर इंसाफ फैसला आएगा। वेल, जब वहाँ उसमें से इस साइफर केस के अंदर ज़मानत हो जाती है तो ट्रायल तो नॉर्मली रूटीन के मुताबिक कोर्ट के अंदर चलता रहेगा। और ट्रायल में अब आगे क्या प्रोसीडिंग्स आपको मुतवक्किल लग रही हैं? देखें, ये तो मेरे ख्याल से जिस तरह केस को चलाया गया, जिस तरह इसकी प्रोसीडिंग चलाएगी, इनको तो सबसे पहला धचका ही यही है कि वो पूरे का पूरा ट्रायल ही कलअदम करार दे दिया गया है। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फतह है, आइन की भी है, कानून की भी फतह है। और 2 रुकनी बेंच ने मबनी पर कानून जिस तरह फैसला दिया है, जिससे इस ट्रायल को दोबारा नए सिरे से शुरू करने का हुक्म दिया है, तो जितनी बेज़ाब्तियाँ की जा रही थी और जिस तरह हमारे बहुत सारे हकूक़ थे उनको सल्ब कर लिया गया था, तो वो इंशाल्लाह वो हकूक़ भी मिलने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे काफ़ी सारे हम मामलात में देख रहे हैं, आप भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। चीफ जस्टिस साहब ने एक गिरफ्तारी खान साहब की उसको कानूनी करार दिया, वो बाद में गैर कानूनी ठहरी। अब चीफ साहब ने साइफर केस के वाले समाअत को कानूनी करार दिया, वो भी गैर कानूनी जो है कार्रवाई ठहरी। तो इस मामले में क्या चीफ साहब कुछ गलती उनको लग रही है या कुछ आइन और कानून से मुताबिक फैसले क्यों कर पा रहे हैं? देखें, जहाँ तक जस्टिस आमिर फारूक साहब की बात है, तो इससे पहले तो उनका बड़ा एक अच्छा इमेज था कि वो मबनी पर मेरिट फैसले करते हैं, आइन और कानून फैसले करते हैं। लेकिन खान साहब के केसों में अमूमी तौर पे ऐसा नहीं हुआ। हमें बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जिस तरह हमारा हक बनता था आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, वो हमें नहीं दिया गया। और ये आमिर फारूक साहब की कोर्ट से ही ऐसा हुआ है। आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन से कोई मुकालमा भी हुआ आपका, या अली बुखारी साहब भी यहाँ पर आए थे, शाह मोहम्मद कुरैशी के वकील, कोई मुकालमा हुआ आज जज से? हमारी बस कोर्ट प्रोसीडिंग में जो बहस मुबाहिसा आर्गूमेंट्स दलाइल होते हैं उस हद तक कि वही हमारे उनके साथ मुकालमा चलता रहा है। तो चूँकि हमारी 3 दहशतगर्दी की मुकदमात की ज़मानतें भी यहाँ पेंडिंग थी, उस हवाले से बड़ा हमारा काफ़ी देर उनके साथ मुकालमा चलता रहा है। हमने कहा ये 3 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनकी ज़मानतों के ऊपर फैसले दिए जाए। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ वहाँ भी आज डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही थी, जिस पर मैंने कहा है कि अदालत ने से पहले जितने भी अहकाम दिए हैं हमने उनके ऊपर अमल दरामद किया है। आज प्रोसिक्यूशन से अमल दरामद करवाएं और हमारी बेलें
ज़मानतें जो है उनको डिसाइड करवाया जाए। चलें, अब 28 को यानी खान साहब इसी ATC में पेश होंगे? जी, अभी ऑर्डर तो आज यही किया गया है। अब देखना है कि जो इनकी बदनीति जो सरकारी अदारे हैं उनकी पहले से ही वाज़ेह है, लेकिन कानूनी तौर पे अब उनको 28 नवंबर को यहाँ पेश किया जाना चाहिए। पेश करें। चलें, थैंक यू सर।